यह कहानी है देवपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जो अपने पुराने बरगद के पेड़ के लिए जाना जाता था। इस बरगद का पेड़ गांव के ठीक बीचों बीच स्थित था और देखने में बड़ा ही रहस्यमय लगता था। गांव वाले कहते थे कि इस पेड़ के नीचे रात के समय कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक बूढ़े आदमी की आत्मा भटकती है। गांव में राजू नाम का एक निडर लड़का था। उसने हमेशा अपने दोस्तों से इस पेड़ के बारे में डरावनी कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे उन बातों पर यकीन नहीं होता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह रात को जाकर उस बरगद के पेड़ के पास अकेला जाएगा और देखेगा कि सच में वहां कोई भूत है या नहीं। रात का समय था, आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। राजू ने हिम्मत जुटाई और चुपके से अपने घर से निकल पड़ा। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, ठंडी हवा का एक झोंका आया और पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगी। राजू ने एक झटके में खुद को संभाला, लेकिन तभी उसने पेड़ के नीचे किसी को बैठे देखा। वह बूढ़ा आदमी था, सफेद धोती में, जिसके बाल बिखरे हुए और आंखें लाल चमक रही थीं। उसकी सांसें इतनी धीमी थीं कि वह किसी भूत की तरह ही लग रहा था। राजू की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन उसने अपने डर पर काबू रखा और बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे बस उसे घूरता रहा। धीरे धीरे उसकी आंखें और भी लाल हो गईं और वह अजीब आवाज में बोला, मेरा इंतजार मत कर बेटा, यहाँ से लौट जा। मैं यहाँ पिछले 50 सालों से हूँ, अपने इंतकाम के इंतजार में। जो भी मेरे पास आता है वो यहाँ से नहीं लौटता। इतना कहने के बाद बूढ़ा आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा और पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। राजू डर के मारे चीख पड़ा और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। गांव पहुंचकर उसने अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाई, लेकिन तब से किसी ने भी उस बरगद के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वाले कहते हैं कि वह बूढ़ा आदमी, जो कभी इस गांव का रखवाला था, उसे मार दिया गया था और उसकी आत्मा अब उस बरगद के पेड़ में बस चुकी है। तब से वह हर रात अपने साथ हुए अन्याय का इंतकाम लेने का इंतजार करता है।